स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कालजयी रचना कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा मनु पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं, जिसमें पाठ लंबा होने की वजह से इस पाठ की वीडियो 3 भागों में आ रही है। पहले भाग की वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये दूसरे भाग की वीडियो है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कहाँ मनु ने नभधरणी बीज, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। तो कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। नभ का अर्थ होगा आकाश, धरणी का अर्थ होगा धरती, निरुपाय का अर्थ होगा बिना उपाय के, उल्का का अर्थ है टूटा हुआ तारा, भ्रांत का अर्थ है भटकने वाला, शून्य का अर्थ होगा निर्जन स्थान, असहाय का अर्थ होगा बिना सहारा के। श्रद्धा जब मनु को देखती हैं तो उनसे उनका परिचय पूछती हैं और मनु श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस आकाश और धरती के बीच भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, लेकिन फिर भी मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। मुझे उबरने का कोई रास्ता, निरुपाय मतलब कोई रास्ता नहीं सूझता है। जिस प्रकार शून्य में उल्का यानी टूटा हुआ तारा भटकता फिरता है, उसी तरह मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। दूत का अर्थ होगा संदेशवाहक, विरस का अर्थ होगा नीरस, सुकुमार मतलब कोमल, घन का अर्थ होगा बादल, तिमिर का अर्थ होगा अंधेरा, चपला का अर्थ होगा बिजली, तपन का अर्थ होगा ताप, मंद का अर्थ होगा मधुर, बयार का अर्थ होगा हवा या वायु। मनु श्रद्धा से पूछते हुए कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर और सुकुमार दिखने वाली कौन हो। जिस तरह पतझड़ के बाद बसंत के आने से चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे इस नीरस जीवन में तुम्हारे आने से जैसे अंधकार में बिजली चमक जाती है और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी हवा बहने लगती है, उसी तरह तुम भी मेरे दुखी जीवन में, गतिहीन जीवन में नई चेतना भरने वाली हो। देखिए, कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। आगंतुक का अर्थ होगा आया हुआ, उत्कंठा का अर्थ होगा उत्सुकता, सविशेष मतलब तीव्र या तेज, कोकिल का अर्थ होगा कोयल, सानंद मतलब आनंद सहित, मधुमय मतलब मधुर। श्रद्धा को देखकर मनु के मन में यह जानने की इच्छा तीव्र हो जाती है कि आखिर वह कौन है, और मनु की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा अपनी मीठी वाणी में परिचय देती हैं। और जब वो अपना परिचय देती हैं तो उस समय उनका अमृत रस टपकाता हुआ आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल बड़ी ही प्रसन्न होकर आनंद सहित गा रही है, और कोई फूल, सुमन मतलब फूल, जैसे कोई फूल बसंत के आगमन से अपने प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा की कहती हैं मनु से कि मैं अपने पिता की बड़ी ही प्यारी संतान हूँ। मेरा मन नए नए उत्साह से और नई चीज़ों को जानने
के लिए बेचैन रहता है, अर्थात मैं नए उत्साह से हमेशा परिपूर्ण रहती हूँ। मेरी यह इच्छा थी कि मैं तरह तरह की ललित कलाएं सीखूं और वही सीखने के लिए इसी उद्देश्य से मैं इन दिनों गंधर्व देश में रह रही हूँ। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से श्रद्धा के विषय में यह बात पता चल जा रही है कि वह अपने पिता की प्यारी संतान है और संगीत शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, अर्थात वह संगीत की शिक्षा लेने गंधर्व देश में निवास कर रही हैं। रस संयोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास है। आगे देखिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती हैं और बताती हैं कि वह कैसे उस स्थान पर पहुंची। तो यहाँ कठिन शब्द के अर्थ देखिए, हिमगिरी का अर्थ होगा हिमालय, अधीर, अधीर का अर्थ होगा धैर्यहीन या बेचैन, धरा, धरा का अर्थ होगा धरती। श्रद्धा कहती हैं, जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में अनेक तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उसका उत्तर जानने के लिए अधीर अर्थात बेचैन हो जाती हूँ। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की यह सिकुड़न कैसी है। तात्पर्य है कि धरती जब सिकुड़ती नहीं है तो बराबर होती है, अर्थात वह मैदानी क्षेत्र होता है, लेकिन जहाँ पहाड़ है और जहाँ खाई है उसको श्रद्धा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह धरती जगह जगह सिकुड़ी हुई है, इसीलिए पहाड़ के रूप में, हिमालय के रूप में या खाई के रूप में मौजूद है। श्रद्धा कह रही हैं, इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, यही जानने के लिए मैं इधर आ गई हूँ, अर्थात इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा क्या है। तात्पर्य है कि इन दुर्गम स्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है, कितना कष्ट से भरा है, यही जानने के लिए मैं इधर आई हूँ। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं, जब इन प्रश्नों का समाधान नहीं मिला तब मेरा मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो गया और मेरे कदम इन गगनचुंबी पर्वत चोटियों और चारों ओर फैले वृक्ष समूहों को देखकर मेरी आँखों की भूख शांत हो गई। सचमुच यह हिमालय सौंदर्य से भरा हुआ है और बड़ा ही अद्भुत दृश्य वाला है। आगे देखिए, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। कठिन शब्द के अर्थ देखिए, बलि का अन्न होगा, बलि का अन्न के अर्थ होगा वह अनाज जो जीवों को खाने के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर से बाहर रख दिया जाता है, अर्थात जैसे खाना बचता है तो बचे हुए अन्न को बाहर रख दिया जाता है ताकि जो जीव जंतु हैं उस अनाज को खा सकें, तो उसको बलि का अन्न कहा जाता है। भूत हित रत, इसका अर्थ होगा जीवों की भलाई में लीन। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को वहाँ तक पहुँचने का कारण बताती हैं और उन्हें उदास न रहने की प्रेरणा भी देना चाहती हैं। श्रद्धा कहती हैं कि जब हिमालय के दर्शन कर रही थी उसी समय इस स्थान पर जब मैं पहुंची तो मुझे कुछ अनाज दिखाई दिया, बलि का अन्न अर्थात मुझे कुछ अनाज दिखाई दिया जिससे निश्चय किसी गृहस्थ ने जानवरों हेतु निकाला था। वह जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी ने इस वीरान क्षेत्र में अन्न रख दिया है, निश्चय ही यहाँ कोई सजीव भी है, अर्थात निश्चय ही कोई यहाँ रहता है, ऐसा मेरे मन में विश्वास हुआ और इसी विश्वास के सहारे मैं यहाँ तक पहुँची। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा आगे कहती हैं कि जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने यहाँ तुम्हें देखा, इसलिए हे तपस्वी आखिर तुम इतने, क्लांत का अर्थ होगा उदास या दुखी,
तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे मन में यह कैसी पीड़ा है? वेदना मतलब पीड़ा। और इतनी तेज क्यों है? तुम इतने निराश क्यों हो? हताश का अर्थ होगा निराश, अर्थात तुम इतने निराश क्यों हो? तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है? यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन में लगातार बनी हुई है? तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पे श्रद्धा वहाँ पहुँचने के बारे में बताकर मनु के दुख को जानना चाहती हैं। रस शांत है, भाषा खड़ी बोली है, छंद श्रृंगार छंद है, अलंकार अनुप्रास है। आगे देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। रजनी का अर्थ होगा रात, विकसता मतलब निकलता है, नवल मतलब नया, प्रभात मतलब सवेरा, झीना, झीना का अर्थ होगा पतला। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को उदासी त्याग कर प्रसन्न रहने की प्रेरणा दे रही हैं। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि दुख की रात के ही बीच सुख का नया सवेरा, नवल प्रभात मतलब नया सवेरा उदित होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। तात्पर्य यह है कि दुख का प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को सजोए हुए सुख का आगमन जरूर होता है। श्रद्धा आगे कहती हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। जिस प्रकार दुख से परेशान होकर तुम उसे अभिशाप मान रहे हो, उसे ही सारी समस्या का जड़ समझ बैठे हो, वास्तव में वह ईश्वर से मिला हुआ वरदान है। किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, यह नहीं भूलना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही हैं कि दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि दुख को प्रेरणा मानकर सुख पाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। कठिन शब्द के अर्थ देखिए। विषाद का अर्थ होगा दुख, मधुर का अर्थ होगा आनंददायक, मारुत, मारुत का अर्थ होगा पवन या हवा, उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ होगा सांस के रूप में वायु का आना जाना, अबाध, अबाध मतलब बाधा रहित, मानस, मानस का अर्थ होगा हृदय। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु बड़े ही दुख भरे शब्दों में कहते हैं, शीतल और मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये बातें निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाली हैं और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाली हैं। किंतु इस सच को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि मनुष्य का जीवन अनेक दुखों से भरा हुआ है और उसके सम्मुख मनुष्य असहाय है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, दिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम। मनु कहते हैं, हम जीवन में अनेक तरह की सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें केवल निराशा ही प्राप्त होती है। हम इस छोटे से जीवन में अनेक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि हमारा जीवन केवल सफलता की कल्पनाओं का घर है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने जीवन की निराशाजनक तथ्यों को उद्घाटित किया है। रस शांत है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद श्रृंगार छंद है और अलंकार उपमा एवं अनुप्रास है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।